दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 11 अगस्त को आया, ये कब से प्रभावी होगा, किस डेट से लागू माना जाएगा। इस पर अपडेट निकल के आ चुकी है, हम देखेंगे। साथ में टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड विज्ञापन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के एक पत्र लिखा गया, उस पत्र के बारे में बात करेंगे। साथ में कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए। डायरी नंबर 36,321/2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, उसको लेकर के यहाँ पर याचिका लगाई गई थी कोलकाता के अभ्यर्थियों की तरफ से। तो ये याचिका यहाँ पर डिस्पोज कर दी गई है। अब आपको बता दें, इस याचिका की अभी सुनवाई नहीं हुई है, जज साहब के सामने याचिका पहुँची भी नहीं है। उससे पहले रजिस्ट्री से ही याचिका डिस्पोज कर दी गई है। इस मामले पर देखिए यहाँ पर बताया गया है देवेश शर्मा की तरफ से कि क्लैरिफिकेशन रजिस्ट्री से डिस्पोज कर दिया गया है। अभी रजिस्ट्री ऑर्डर के बाद ही कारण का पता चलेगा कि आखिर ये मामला क्या था। तो इस पर कुल मिलाकर के अब अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बताया गया है कि जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी पश्चिमी बंगाल अचिंता धारा और उनके साथियों द्वारा फाइल की गई थी। तो फाइल में गलतियों की वजह से ये जो याचिका है डिस्पोज की गई है। और इसमें बताया गया कि जो रजिस्ट्री है उनका ऑर्डर अपलोड कर दिया गया। और मामला यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ये याचिका लगाई गई थी वो उस मतलब 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था उसके बारे में थी, उसमें क्लैरिफिकेशन के बारे में थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पुरानी एसएलपी को क्लैरिफिकेशन याचिका के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपील के माध्यम से क्लैरिफिकेशन लगाने की बोला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से बताया गया कि पुराने केस को ओपन करके 11 अगस्त को जो ऑर्डर फाइनल हो चुका है, उस याचिका को ओपन करके क्लैरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से याचिका जो है वो डिस्पोज की गई रजिस्ट्री के द्वारा। तो फिलहाल उसी के बारे में जानकारी दी गई कि पुराने केस को ओपन करके क्लैरिफिकेशन लगाई गई थी, जो कि नियम के अनुरूप नहीं थी। इसी वजह से उसको डिस्पोज कर दिया गया है रजिस्ट्री के द्वारा ही। ठीक है, तो अब इस पर वहाँ के जो एडवोकेट हैं उनसे बातचीत चल रही है। अब आगे जो कुछ भी होगा उसको लेकर के अब आगे जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एक पत्र लिखा गया प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की तरफ से 23 सितंबर को। और ये पत्र यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम लिखा गया और कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो धाराएं हैं 21 और धारा 18 उसको बहाल किया जाए। साथ में टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा उसका जल्द से जल्द करवाने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, चयन नए शिक्षा आयोग में जो अध्यक्ष और मेंबर की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। साथ में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि विधानसभा में कि 25,000 पद खाली हैं, उनको भी इस भर्ती में टीजीटी पीजीटी में जोड़ने की बात की गई है। और एलटीजीआईसी के जो विज्ञापन आना है, जो कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया, तब से 5 साल हो चुके हैं, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो उसका विज्ञापन जारी किया जाए। इस सब मांगों को लेकर के यहाँ पर एक पत्र लिखा गया शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से। और इस पत्र को जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेम पत्र जो है अलग अलग यहाँ पर मंत्रियों को भेजा गया है, जिसमें से माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उनके नाम गया है, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनके नाम गया है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी उनके नाम गया है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी नाम गया है, और भी कई यहाँ पर जो अधिकारी जैसे कि डीजी जो साहब है विजय आनंद जी, उनके नाम भी ये पत्र भेजा गया है। और इन सब मुद्दों पर जल्द जो है समाधान की मांग की गई है। इसके साथ ही एक पत्र यहाँ पर और भेजा गया है जो कि आज की डेट में मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में
एक जो आर्डर आया हुआ है 20,743/2021, इस आर्डर के संबंध में जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उससे डीएड छात्रों को बाहर करने के संबंध में यहाँ पर देखिए बताया गया कि सादर अवगत कराना है कि बीएड बीटीसी का जो आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला आ चुका है और ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में भी इस आर्डर को लागू किया जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में केवल बीएड अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को उत्तर प्रदेश की जूनियर भर्ती में भी लागू किया जाए, ठीक है, जिससे इस पर जो है अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो। अतः यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि बीएड अभ्यर्थियों को ही अशासकीय जूनियर विद्यालय की भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप फैसले के अनुरूप निर्णय लिया जाए। तो ये पत्र जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के नाम भेजा गया है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कस्तूरबा गांधी भर्तियों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। तो इसके संबंध में एक लेटर आज भी जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से 20 सितंबर की डेट में नोटिफिकेशन आए और यहाँ पर विषय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष चयन के संबंध में, जिसमें बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13,553/2022 राज्य परियोजना निदेशक व अन्य बनाम सरोज मौर्य व अन्य में पारित दिनांक 2 मई 2023 को सुनवाई के क्रम में जो आदेश दिया गया है, जो अंतरिम आदेश दिया गया उसके आर्डर के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है। साथ में यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अतः यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी भर्तियाँ इस समय पेंडिंग है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जहाँ पर शिक्षकों का चयन अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो उन पर तुरंत जो है शिक्षकों का चयन पूर्ण किया जाए, क्योंकि विद्यालय में पठन पाठन में समस्या हो रही है। अतः यहाँ निर्देशित किया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों पर दिनांक 5 अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक दशा में चयन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो फटाफट भर्तियों के आदेश दे दिए गए हैं। जो भर्तियाँ पेंडिंग हैं उनके लिए आदेश है, लेकिन इस आदेश के तहत ये बात नहीं कही गई है कि आने वाले जो विज्ञापन थे उन पर नए विज्ञापन आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल पेंडिंग भर्तियों को पूर्ण करने के लिए 5 अक्टूबर की टाइमलाइन दे दी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट होती हैं सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करीब 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी अपडेट होती है PDF नोटिस होती है हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।